अंकिता अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है। उसका पति 6 महीने पहले ही चला गया था और उसका पति कह कर गया था वह 6 महीने से पहले ही वापस लौट आएगा, लेकिन वह वापस नहीं आता। अंकिता के परिवार में उसकी सासू माँ भी रहती है, बहुत ही क्रूर स्वभाव की है। सासू माँ के क्रूर स्वभाव के कारण वह बहुत ही परेशान हो जाती है। वह एक दिन अपने मायके वापस आ जाती है। अंकिता मायके आने के बाद भी अपने पति की तलाश में बहुत बार शहर जाती है, लेकिन उसके पति का कोई अता पता नहीं मिलता। अरे बेटी, तुम्हारा पति शाम तुम्हें धोखा दे गया, वो तो नहीं आएगा तेरे पास वापस। माँ ने कहा था कि मैं 6 महीने से पहले ही आ जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। फिर क्या हो गया उसको? बेटी अंकिता तुम्हें धोखा दे गया, अगर उसको आना होता पहले ही आ जाता। जब अंकिता शहर से अपने घर वापस आती है तो अपने भाभी और भाई को झगड़ते हुए देखती है। इस घर को धर्मशाला बना दिया तुमने। अरे बहन को देख लो, कई महीने हो गए हैं, अभी तक नहीं गई है वापस। भगवान चुप हो जा, जोरों से मत बोल। जानता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? ऐसे तो है नहीं उसको धक्के मार कर बाहर निकाल दूँ। ये देखो जी, मुझे नहीं पता कुछ। अपनी बहन को धक्के मार कर या कैसे भी करके इसको बाहर निकालो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। ओ भगवान, तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ जतन जरूर करूँगा, मुझ पर भरोसा रख। भरोसा तो रखा हुआ तुम पर, ना भरोसा करूँ और तुम पर। तुमसे नहीं होता ना ये काम, मैं खुद कर दूंगी तुम्हारी बहन को घर से बाहर निकालने का। पिता दोनों की बातें सुन लेती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। अपनी बेटी के साथ वापस अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में भी उसकी जिंदगी नरक की सम्मानी थी। सासू माँ उसको बहुत ही अत्याचार किया करती थी। जली कटी, अपने पति को तो खा गई तू, क्या करने आई है तू? नहीं मेरे बेटे को खाया होगा। जी ऐसा क्यों कह रही है? मेरे भी तो पति थे, मेरा उन पर अधिकार नहीं था, ऐसा क्यों करूंगी? ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश ना कर, तू ही है डाइन कहीं की, चली जा यहाँ से। अंकिता बिल्कुल ही चुप हो जाती है और वह मन ही मन बहुत ही रोती है। मम्मी मम्मी मुझे कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। अब तुझे सारा दिन चरती रहेगी या फिर कुछ काम भी करेगी? जाकर झाड़ू मार मेरे घर में, जब मिलेगा खाना, नहीं तो एक दाना ना दूं तुझे। पर अंकिता वहाँ पर 1 मिनट नहीं ठहरती। वह अपना बैग लेकर अपने बच्ची को लेकर शहर की ओर चली जाती है और वहाँ पर एक किराए का मकान ले लेती है। और अंकिता अपनी बेटी गुड्डी से कहती है, गुड्डी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये लो कुछ पैसे, जाकर कुछ खाने का सामान ले आओ। और गुड्डी कुछ ऐसा ही करती है। वह उन पैसों को लेकर बाजार से मोमोज ले आती है। पर अंकिता ने आज से पहले मोमोज को कभी नहीं देखा, इसलिए वह गुड्डी से कहती है, अरे गुड्डी, ये क्या चीज़ है? ये तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मम्मी मम्मी ये तो मोमोज है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अच्छा ऐसी बात है? और ये गुड्डी बहुत ही महंगे हो गए, कितने रुपए की लाई तुम? माँ मैं 20 रुपए के 6 मोमोज लाए हूँ, और ये ना बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, मेरे एक दोस्त ने भी मुझे खिलाए थे एक दिन। जब अंकिता मोमोज खाती है तो वह मोमोज इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि अंकिता उंगलियां चाटती रह जाती है। अरे गुड्डी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज है, ये तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। क्या तुम मुझे मोमोज वाले से मिलवाओगी? और अंकिता भी मोमोज का व्यापार करने के लिए सोचती है, इसलिए मोमोज वाले से कुछ बात करने के लिए जाती है। आइए बहन जी आइए, आपके लिए बहुत सारे मोमोज है मेरे पास, बताइए कौन सी प्लेट लगानी है, ये लो मेन्यू बार। भैया मैं मोमोज खरीदने नहीं आई हूँ, बस मुझे आपसे इतना काम है कि क्या आप मुझे मोमोज बनाना सिखा दोगे? मैं बहुत ही गरीब हूँ भैया, मेरी मदद करो। अंकिता उसको अपनी सारी दुख भरी कहानी बता देती है और आखिर में मोमोज वाला कहता है, देखो बहन जी, मैं आपको मोमोज बनाने नहीं सिखा सकता, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ, लेकिन मैं अपने पेट को लात नहीं मारना चाहता।
और अंकिता दुखी होकर मोमोज वाले के पास से चली जाती है। पर एक दिन अंकिता जब अपने किराए के रूम में अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी उसको कुछ खुशबू आती है। अरे ये तो मोमोज जैसी खुशबू है, ये कहाँ से आ रही है? और अंकिता उस खुशबू को सूंघते सूंघते एक पड़ोसी के घर चली जाती है, जो कि मोमोज बना रहा होता है। तभी पड़ोसी बाहर आता है। अरे बहन जी, आप कौन हो? मैंने तो आपको पहली बार देखा है। और क्या काम है बहन जी आपको? जी आपके घर से बहुत ही मज़ेदार खुशबू सी आ रही है, जो मोमोज जैसी लग रही है। हाँ जी बहन जी, वो मैं आज मोमोज बना रहा हूँ और मैं हर रोज़ अपना ठेला लगाता हूँ। मैं घर पर शाम को मोमोज बनाता हूँ और सुबह उनको बेच आता हूँ। भैया मेरी मदद कर दो ना, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे भी मोमोज बनाना सिखा दो प्लीज़। अरे बहन जी, ये भी कोई सीखने की चीज़ है? इनको तो आप 2 दिन में सीख जाओगी। आप क्यों चिंता करते हो, मैं आपको सिखाऊंगा। और अंकिता का पड़ोसी उसको अपने रसोई घर में ले जाता है, जहाँ पर वह उसको मोमोज बनाना सिखा देता है। और कुछ ही दिनों बाद वह अच्छे मोमोज बनाने लगती है। भाई साहब ये मेरे पहले मोमोज की प्लेट है, इसलिए एक बार आप ही चख कर देखो कैसे बने हैं। और जब अंकिता का पड़ोसी उन मोमोज को खाता है तो वो बहुत ही बेहद स्वादिष्ट होते हैं। बहन जी, आपने मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट बनाए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। और अंकिता अगले ही दिन अपना मोमोज का ठेला लगा लेती है। तभी उसके ठेले पर ग्राहक आ जाता है। बहन जी, जरा एक मोमोज की प्लेट लगा दो। और अंकिता कुछ ऐसा ही करती है, वह उसके लिए मोमोज की प्लेट लगाती है। जब वह ग्राहक उस मोमोज को खाता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और वह कहता है, अरे बहन जी, इतने स्वादिष्ट मोमोज आपने कहाँ से सीखे? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ऐसे मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए। बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज है। और अंकिता भी उस ग्राहक का धन्यवाद करती है। और कुछ ही दिनों बाद अंकिता के ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं और अंकिता के सारे मोमोज बिकने लगते हैं। एक दिन जब अंकिता अपने मोमोज बेच रही होती है, तभी एक कार आती है और उस कार से एक पुरुष और एक महिला उतरती है। और अंकिता उस पुरुष को पहचान जाती है, क्योंकि वह अंकिता का पति ही होता है। और वह महिला अंकिता को एक मोमोज की प्लेट लगाने को कहती है और अंकिता उसके लिए एक प्लेट लगा लेती है। और फिर वे दोनों वहाँ से मोमोज खाते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वही पुरुष जो अंकिता का पति होता है वापिस अंकिता के पास आता है और वह अंकिता से माफ़ी मांगने लगता। अंकिता, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे मोमोज क्यों बेच रही हो? मेरी छोड़ो, पहले आप बताओ, धोखेबाज, तुम अपनी शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करते हो? अपनी कम से कम छोटी सी बच्ची के बारे में सोच लेते। अंकिता, मैं पैसों के लालच में ऐसा कर लिया। ये बॉस की बेटी थी और जिससे मैंने अभी शादी किया। मैंने सोचा मैं जल्दी प्रमोट हो जाऊंगा, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। थोड़े से पैसों के लिए इतना गिर जाओगे, मैंने नहीं सोचा था तुम्हें। आज के बाद ना मुझे शक्ल मत दिखाना। अंकिता, मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसे कमाने के लिए शहर गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। देखो, तुमसे जो गलती हुई है ठीक है, लेकिन आज के बाद है ना, तुम मुझे शक्ल मत दिखाना। मैं नहीं चाहती है छोटी बच्ची तुम्हारी फिर से शक्ल देख के तुम्हें पापा बोले। ठीक है अंकिता, अगर तुम ऐसा ही चाहती हैं तो मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने कभी नहीं आऊँगा और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और इस प्रकार अंकिता का पति वहाँ से चला जाता है और वह फिर वापस कभी नहीं आता। और दूसरी ओर अंकिता भी अपने मोमोज बेचती है और जिससे कि वह बहुत ही अमीर हो जाती है और वह अपने एक नया घर खरीद लेती है और अपनी बेटी का एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और भगत, तुमको अगली स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी का नाम जरूर लिख दो। हम अगली स्टोरी आप ही की स्टोरी के नाम से बना देंगे। तब तक जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओके।